हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो बिहार जीके के 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 और उसके री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो होने वाले हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आप ज़रूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद जो है कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ये आपकी तैयारी को भी आंकने का एक जरिया होगा, क्योंकि अभी क्या है कि बिहार के शिक्षा विभाग के आदेशानुसार अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो है कि अगस्त में जो है वो पेपर करवा लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये जानने का भी मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इसके अलावा जो है हम हमारे चैनल पर जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, पॉलिटी, साइंस जो है इन सभी की क्लासेज जो है वो लगातार आपको कराई जा रही है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिल जाएंगी। और पीडीएफ का आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर जो है वो आपको डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक्स और कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक भी आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। आप वहाँ से जाके अपनी तैयारी को जो है और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि किस आंदोलन के दौरान जो है बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना की गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है वो बिहार में हुई थी और ये जो हुई थी वो गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जब असहयोग आंदोलन जो है वो अपनी प्रगति पर था और इसमें जो है बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा रहे थे, कोई हिस्सा ले रहे थे, कोई स्कूल छोड़ दे रहा था, कोई वकालत छोड़ दे रहा था, मतलब अंग्रेज़ों के साथ सहयोग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसी समय जो है हमारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। कब? तो 1921 में जो है ये हुई थी। मुख्यतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई थी, तो इसीलिए बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की जो है स्थापना की गई और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया था। डेट याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। जो फरवरी 1922 तक चला और बिहार विद्यापीठ एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी, लेकिन 1942 में इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। याद रखिएगा, 1921 में जो है शुरू किया गया था और 1942 में जो है अंग्रेजों ने इसे फिर से जब्त कर लिया था। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो पटना महिला महाविद्यालय की जो है तो स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ। बीपीएससी टीआरई 2 में ये भी सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1940। ठीक है, 1940 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पटना महिला महाविद्यालय और 1940। देखिए, एक्टिविटी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मैं क्यों बार बार कहता हूँ लिखने को, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं, कोई चीज़ एक्टिविटी करते हैं, अब देखिए सीधा एग्जांपल एक ये है, मैं अगर घर से बैठकर आपको कहीं जाने का रास्ता बता दूं तो आप क्या जा पाएंगे, आप भूल जाएंगे, आपको रास्ते में पूछना पड़ेगा। लेकिन अब जब आप उस रास्ते से खुद जाके देखेंगे तो क्या होगा, आप नहीं भूलेंगे। तो जो एक्टिविटी मैं आपसे करवा रहा हूँ, एक्टिविटी जरूर किया करिए। जब आप लिखेंगे कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1940 हो जाएगा। 1940 में जो है पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है वो हुई थी। देखिए, पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ था। इस कॉलेज का संचालन बिहार का यह पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। गौरतलब है कि 1952 में पटना विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज ये बन गया था। ठीक है, 1952 में जो है ये पटना कॉलेज के एक अंग के रूप में कार्य करने लगा था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो है मक्का का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। ये भी देख लीजिए, आप बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल पूछा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है मुजफ्फरपुर वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो है मक्के का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। मक्के की कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है, तो तमिलनाडु है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में जो है वो मक्के का उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के नेता
कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित है। ठीक है, बिहार में जगदीशपुर से संबंधित है, इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प, विकल्प सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। दोस्तों थोड़ा सा कोल्ड की वजह से खांसी आ रही है, तो थोड़ा सा जो है आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग जो है इसको इग्नोर कर दीजिएगा गलतियों को। देखिए कुंवर सिंह ने जो है वो जगदीशपुर नेतृत्व किया और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, जनरल बख्त खान ने जो है वो दिल्ली से किया था, और बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से नेतृत्व किया था, और रानी लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो ये झांसी से जो है वो 1857 की क्रांति में लड़ रही थी। हमारा अगला सवाल है कि थावे महोत्सव का आयोजन स्थल कहाँ पे होता है? ठीक है, थावे महोत्सव जो है इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे होता है, या इसका आयोजन स्थल कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है आपसे कह रहा है भागलपुर या मुंगेर या पटना, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो हमारा ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि थावे महोत्सव जो होता है ये गोपालगंज में मनाया जाता है। कहाँ पे? गोपालगंज में, याद रखिएगा गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में जो है ये मनाया जाता है, इसीलिए हमारा विकल्प ई जो है वो सही हो जाएगा। देखिए थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला एक उत्सव है। यह महोत्सव जो है वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। अभी देखिए महोत्सव पूछा है कि कहाँ होता है, हो सकता है पूछ ले कि कब से मनाया जाने लगा है, तो वर्ष 2012 भी आप लोग याद रखिएगा। इस उत्सव का उद्देश्य बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से जो है इसे आयोजित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपसे एक प्रकार से पूछ रहा है कि जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन हुआ था इसके जो है वो नेता कौन थे? ठीक है, इसके नेता बिहार में कौन थे, या किसके नेतृत्व में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है वो गठन हुआ था? तो ये जो हुआ था वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके? तो श्री कृष्ण सिंह के, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो बीपीएससी टीआरई 2 में। चलिए देखिए 20 जुलाई 1937 को जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया, और श्री कृष्ण सिन्हा ने जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। हमारा अगला सवाल है कि 26 जनवरी 1950 से 2024 की शुरुआत तक बिहार के मुख्यमंत्री कितने लोग रहे हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे फिर से पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिएगा कि कितने लोग जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर और 2024 तक की शुरुआत तक जो है वो कुल जो है 23 लोग जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 23 लोग जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 में जो है ये सवाल पूछा गया था, और केवल 23 लोग ने 26 जनवरी 1950 से 2024 की शुरुआत तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो कार्य किया है। हमारा अगला सवाल है कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह जो है, और देखिए बाबू कुंवर सिंह और राजकुमार शुक्ल से, इन दोनों से क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, तो आप जितना अच्छे से ये पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी अगर बिहार की SCRT में ये चीज़ें दी हुई हैं 7वीं 8वीं की बुक में, 9वीं 10वीं की बुक में, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बाबू कुंवर सिंह से और राजकुमार शुक्ल से जो है वो सवाल जो है वो बनता है, और हर बार बनता है, ये गारंटी है। तो इनका जो ये जो संबंध थे किस स्थान से था? तो आरा में जो है जगदीशपुर से था, इसलिए हमारा ए विकल्प जो है आरा जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है हमारा आरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, ये आरा से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने जो भागलपुर में भी जो है वो 1857 की क्रांति में जो है वो नेतृत्व प्रदान किया था, इसीलिए क्या है कि यहाँ पे आयोग ने जो है वो एक से ज़्यादा विकल्प को सही माना है, तो आरा और भागलपुर को सही माना इन्होंने, तो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, और आप देख सकते हैं जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का जो है वो नेतृत्व किया था। इन्होंने आरा एवं भागलपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था, और पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली खान जो है एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने जो है वो पटना में इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बराबर की पहाड़ियाँ जो है निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप स्थित हैं? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मखदूमपुर। ठीक है, मखदूमपुर जो है इसके समीप जो है वो बराबर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसीलिए
हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए बराबर की पहाड़ियाँ जो है वो जहानाबाद ज़िले के जो है शहर के मखदूमपुर शहर के जो है निकट स्थित हैं और यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का जो उपयोग होता है आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था और बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित हैं यथा कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा, लाम ऋषि या लोमस ऋषि गुफा एवं विश्व झोपड़ी या विश्वामित्र गुफा। ये याद रखिएगा, ये 4 गुफाएं जो है वो बराबर की श्रृंखला में जो है वो पाई जाती हैं। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से, ठीक है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन से जिले हैं, तो आपके जिले कौन से दिए गए हैं, तो शिवहर, नालंदा, नवादा और आपका वैशाली। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हमारा हो जाएगा सबसे पहले जो है आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिणी दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये हमारा ऊपर की दिशा जो है उत्तर हो जाती है, नीचे की दक्षिण हो जाती है। तो सबसे ऊपर हमारा आ जाएगा शिवहर। ठीक है, तो शिवहर हमारा 1 नंबर पे आएगा। देखिए 1 नंबर पे शिवहर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, तो उसके बाद हमारा वैशाली आएगा। तो वैशाली जो है वो 2 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है नालंदा आएगा। तो 3 और 4 देखिए ये एक क्रम में ही लिखा गया है, तो इसका जो बी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ। देखिए छोटा करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए शिवहर कहाँ पे है, तो शिवहर जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, सीतामढ़ी और जो है पूर्वी चंपारण के बीच में जो आपका शिवहर है। अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वैशाली यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, तो आपका कह रहा है कि नालंदा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका शिवहर, ये हो गया आपका वैशाली, ये हो गया आपका नालंदा और ये हो गया आपका नवादा। ठीक है, तो ये एक लाइन से है और उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको मिलाना था। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें कि नेपाल से लगे हुए ज़िले कौन से हैं, तो देखिए पश्चिमी चंपारण, ठीक है, और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, ये 3 ज़िले जो हैं वो किससे सीमा साझा करते हैं, तो वो जो है वो नेपाल से जो है वो सीमा साझा करते हैं, नेपाल से। इसके अलावा अगर हम इस साइड की बात करें पूर्वी साइड की, तो ये जो किशनगंज और पूर्णिया और कटिहार है हमारा, ये जो किससे सीमा साझा करता है, तो ये वेस्ट बंगाल से करता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से करता है। और अगर हम दक्षिण की दिशा में बात करें तो ये हमारा भागलपुर हो गया। ठीक है, भागलपुर और बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। ठीक है, ये सब जो है और कटिहार भी, ये जो है वो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, झारखंड से, याद रखिएगा झारखंड से। और अगर हम पश्चिम साइड की बात करें तो देखिए रोहतास भी यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, रोहतास भी जो है ये यूपी से सीमा बनाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इधर जो हो जाएगा वो हमारा यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका भोजपुर, सारण, ठीक है, सीवान और गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ये सारे जो ज़िले हो जाएंगे ये आपके, देखिए पश्चिमी साइड के जो ज़िले दिख रहे हैं ये आपके जो है वो यूपी से सीमा बनाते हैं। उत्तरी साइड में जो दिख रहे हैं तराई क्षेत्र में हिमालय के, ये आपका नेपाल से सीमा बनाते हैं। पूर्वी दिशा में जो है ये वेस्ट बंगाल से, और तो दक्षिणी दिशा में जो है दक्षिणी में ये हमारा झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो आप लोग इसको भी जो है वो याद रखिएगा, कभी कभी सवाल जो है वो पूछ लेता है। हमारा अगला सवाल है कि पटना जिले के तहत कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, पटना जिले के तहत जो है कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो टोटल संख्या 14 है। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीटें क्या हैं, बख्तियारपुर विधानसभा, बांकीपुर और बाढ़, विक्रम, दानापुर, दीघा, फतुहा, कुम्हरार, ठीक है, मनेर, मसौढ़ी, मोकामा, पालीगंज और पटना साहिब और फुलवारी। ठीक है, ये सारी जो क्षेत्र आते हैं ये पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि त्रिवेणी नहर जो है पश्चिमी चंपारण में जिससे पानी आता है, ठीक है, यह त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। ठीक है, तो मतलब इसमें पानी जो है वो कहाँ से आता है या किस जगह से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हमारा हो जाएगा भैंसा लोटन। ठीक है, भैंसा लोटन जो एक जगह है वहाँ से जो है ये त्रिवेणी नहर निकाली गई है गंडक नदी पर, और गंडक नदी से जो है वो पानी जो है इसमें आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, भैंसा लोटन हो जाएगा। देखिए त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पर से पानी की जो है आपूर्ति लेती है, और वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से जो है वो निकाला गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के सोमेश्वर सीढ़ी की जो है ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सोमेश्वर हिल जो है बिहार में, सोमेश्वर सीढ़ी जो पर्वत की
उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ये कहाँ पड़ती है, तो ये आपको पश्चिमी चंपारण में है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 875 मीटर है, 875 मीटर है। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, 875 मीटर है, और सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है आपको बताना है। तो बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो हमारा कहाँ पे होती है, तो किशनगंज में होती है। अगर हम बात करें, देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल पूछा गया है, और बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है। यहाँ औसत वर्षा लगभग 2200 मिलीमीटर होती है। ठीक है, 2200 मिलीमीटर होती है। और न्यूनतम वर्षा वाले जिले में दक्षिण और पश्चिम जिले में जो है क्षेत्र में जो स्थित है, यहाँ पे जो है वो न्यूनतम वर्षा होती है। ये जिले कौन कौन से, तो कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद और पटना जिले की औसत वर्षा जो है वो लगभग 1150 मीटर है, मतलब 150 सेंटीमीटर है। और इसकी जो है वो 220 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, मिलीमीटर में आपको यहाँ पे दिया गया है। और आयोग ने जो है विकल्प ए को सही माना है। ठीक है, किसको, तो पटना को सही माना है, लेकिन ये पटना जो है वो सही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो औसत वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो गोपालगंज में ही, गोपालगंज कह रहा हूँ, किशनगंज में होती है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा नगर जिला जो है रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो आपका गोद लिया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, इससे सवाल जो है जरूर बनते हैं। तो ये जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो भागलपुर हो जाएगा। आप सभी को पता है भागलपुर जो है वो सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र का जो है वो केंद्र है, याद रखिएगा। सिल्क सिटी भी कहते हैं बिहार की भागलपुर को। बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल आपसे पूछा गया, और भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए मशहूर है, और भागलपुर को भारत का जो है रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में जो धान का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो देखिए, चाहे वो धान की बात करें या गेहूं की बात करें, ठीक है, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला है वो रोहतास है। ठीक है, वो रोहतास है। बीपीएससी टीआरई 3 में 1 से 5 वाले एग्जाम में पूछा गया प्राइमरी लेवल में। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई में देखिए 11वीं 12वीं के एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक्सप्लेनेशन पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे गेहूं की बात करें या धान की बात करें या चावल की बात करें, इसमें जो है सही जवाब आपका रोहतास ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए रोहतास ज़िले में जो है वो धान का उत्पादन जो है सबसे अधिक होता है। रोहतास ज़िले को बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये भी बीपीएससी टीआरई में 3 में पूछा गया है, और इसका भी सही जवाब क्या होगा, रोहतास हो जाएगा। चाहे वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो गेहूं की बात करें और चाहे वो चावल की बात करें या आपका धान की बात करें, और रोहतास ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बिहार में गेहूँ उत्पादन में नवीनतम राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार जो है वो 3 प्रमुख जिले हैं, जिसमें रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है, पश्चिमी चंपारण में। तो चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो पश्चिमी चंपारण में होगा, याद रखिएगा। बी विकल्प हमारा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। देखिए सही उत्तर जो है वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर जिले में गन्ना का जो है उत्पादन किया जाता है, जो न केवल लगभग 70% अधिक गन्ना क्षेत्र के लिए बल्कि राज्य के वार्षिक गन्ना उत्पादन का 60% हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है कि प्यार का पौधा अभियान जो है वो बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, प्यार का पौधा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आपकी बीपीएससी टीआरई 2 में। तो प्यार का पौधा नामक अभियान जो है वो 14 फरवरी 2020 को जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें जो है पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, और पटना में जो है प्यार का पौधा जो है लगाया गया था। ठीक है, अभियान शुरू किया गया था। इसमें इसका लक्ष्य क्या है, तो पौधों के रोपण को जो है या पौधे लगाने को जो है प्रेरित करना है। आप पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्यार का पौधा अभियान जो है वो पटना से शुरू किया था। तो बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 14 फरवरी 2020।
देखिए 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पेड़ पौधे या पौधे रोपण को प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले की साक्षरता जो है वो सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, आप सभी लोग जानते होंगे। 2011 की सेंसस के अनुसार जो है वो पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बी विकल्प हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो रोहतास में है। रोहतास क्या करता है तो चावल और गेहूँ का जो है उत्पादन भी सबसे ज़्यादा करता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में जो है वो किसने जो है वो नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इसके नेता कौन थे, तो यहाँ से जो है वो कुंवर सिंह जो है, वीर कुंवर सिंह जो है इसका नेतृत्व जो है वो कर रहे थे, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में इसका नेतृत्व जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। वह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिले में जगदीशपुर स्टेट के एक प्रमुख जमींदार थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 को जो है वो भारतीय विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कुंवर सिंह जो है गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे और 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका निधन हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये डेट आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, इनका निधन जो है वो कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका निधन हो गया था। देखिए आपसे फिर पूछ रहा है कि बाबू कुंवर सिंह का निधन किस वर्ष हुआ था, तो बहुत से लोग जो है वो गेस मारते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान ही हो गया होगा, लेकिन ये 1858 में हुआ था। कब हुआ था तो 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका निधन हुआ था। बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में आपका जुलाई 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये किसने कहा था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था, ये भी याद रखिएगा। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो है जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, और बाबू कुंवर सिंह जो है 1770 में पैदा हुए थे, 1858 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार राज्य में आरा के पास जगदीशपुर के जमींदार थे, और इनका जो निधन हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली सेना पर विजय प्राप्त की, और इसके बाद जो है वो बीमारी से जो है इनका निधन 26 अप्रैल को हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि पटना कॉलेज जो है वो कब स्थापित किया गया था, ठीक है। रही बात पटना कॉलेज की, तो लगे हाथ आप बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम अगर पटना कॉलेज की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 9 जनवरी 1863 में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम पटना महिला महाविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1940 में हुई थी, ठीक है। और 1863 में जो है वो पटना कॉलेज की हुई थी। दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आप फोकस दे रहा हूं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि पटना महिला महाविद्यालय 1940 और जो है पटना कॉलेज जो है ये 1863, ठीक है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा गया और टीआरई 3 में भी ये सवाल जो है वो पूछा गया है, तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 जनवरी 1863 को जो है वो हुई थी। हमारा अगला सवाल है कि जुब्बा साहिनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो जुब्बा साहिनी जो है वो कहाँ से रिलेटेड थे, तो ये जो है वो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ये मुजफ्फरपुर जिला से संबंध रखते थे। आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए जुब्बा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है, और अगस्त 1942 में इन्होंने मीनापुर में पुलिस स्टेशन के खिलाफ जो है सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें पुलिस स्टेशन के प्रभारी वालर की हत्या कर दी गई। जुब्बा साहनी को 38 साल की उम्र में भागलपुर सेंट्रल जेल में जो है वो फांसी पर लटका दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कौन सा दल जो है वो सक्रिय था। तो इसमें जो है कौन सा दल सक्रिय था आपको बताना है। तो इसमें जो है वो हमारा जो है सियाराम दल जो है वो भी सक्रिय था, ठीक है। और अगर हम बात करें, देखिए वैसे यहाँ पे जो है वो बीपीएससी ने इसका उत्तर ए माना है सियाराम दल, लेकिन इसका उत्तर बी भी होगा, ठीक है, क्योंकि सियाराम दल भी था और जो आज़ाद दस्ता था जिसकी स्थापना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने की थी। ये दोनों दल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। तो अभी आप लोग ए ही मान लीजिए, लेकिन आप लोग ऑप्शन के हिसाब से जो है वो काम करिएगा, ठीक है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया है, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था कब हुआ था, तो 1942 में जो हुआ था, ठीक है। उसकी अवधि में जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर, भागलपुर, ठीक है, इसमें जो है
निवासी जो है सियाराम सिंह ने जो है सियाराम दल का गठन किया और यह दल हिंसा में विश्वास करता था। इस क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें थी: धन संचय, शस्त्र संचय और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का जो है प्रतिरोध कर जन संगठन बनाना। तो ये दोनों जो है, चाहे वो आपका आज़ाद दस्ता हो और चाहे सियाराम दल हो, ये सारे जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो सक्रिय थे। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, आपको बताना है कि बिहार का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो बिहार का गांधी कहा जाता है। इसीलिए हमारा ये विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 2 में सवाल आपसे 7/12/2023 को आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार का जो गांधी कहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला सवाल है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है वो कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। तो कहाँ पे जो है वो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी, तो पटना में की थी कि भागलपुर में की थी कि चंपारण में की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भागलपुर में जो है वो सियाराम सिंह ने सियाराम दल का भी गठन किया था। तो इसीलिए हमारा बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल पूछा गया है, इसका सही जवाब जो होगा वो भागलपुर हो जाएगा। देखिए, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में जो है भागलपुर में जो है राष्ट्रीय सरकार या समानांतर सरकार की जो है स्थापना की घोषणा की थी। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के जो है विरुद्ध भेजा गया था। तो 1857 के विद्रोह में जो है वो किस सैनिक को भेजा गया था, तो इसमें जो है आपका जो है ये ली ग्रैंड भी थे और कॉलिन कैम्पबेल भी थे। इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, कुंवर सिंह जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है वो बिहार का जो है नेतृत्व कर रहे थे, ये तो आप सभी को पता है। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने जो है आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और वह अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई का इन्होंने फिर से नेतृत्व किया। कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज इसमें जो है युद्ध हार गए थे। हालांकि कुंवर सिंह को बुरी तरह से घायल भी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जो है वो कैप्टन डनवर और विंसेंट आयर जो था, इससे भी जो है इनकी जो है वो अब अलग अलग अभियानों में जो है इनसे जो है वो लड़ाई हुई थी। तो आप सभी को पता चल गया होगा। देखिए, किसके साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी, तो ली ग्रैंड, इसके बाद अगर हम बात करें तो कैप्टन जो है डनवर और विंसेंट आयर। तो आपको ना ली ग्रैंड कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ना आपको कहीं पर आपका डनवर दिख रहा है और ना आपका जो है वो विंसेंट आयर दिख रहा है। तो इसीलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा ई विकल्प सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिष्ठित नेता थे और मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। बाद में वह अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई लड़ी, जिसमें जो है कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली सेना को जो है इन्होंने हरा दिया। ठीक है, हालांकि कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए इसमें, और इसके अतिरिक्त इनका जो है इस अभियान में जो है डनवर व विंसेंट आयर को जो है वो भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह को इनके विरुद्ध भेजा गया था। तो इसमें आपको तीनों का नाम नहीं दिख रहा है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो नमक सत्याग्रह में भाग किसने लिया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी। इसके अलावा जो है वो कुमारी गौरी दास, ये सारी की सारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने सभी ने भाग लिया था। तो आपको ऑप्शन में कौन कौन सी दिख रही है, तो हसन इमाम आपको दिख रही है और गौरी दास भी आपको दिख रही हैं। तो इसीलिए जो है हमारा डी विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 2 में यह सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार में सारण और चंपारण जिले से जो है नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे और नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती चंद्रावती देवी, श्रीमती कमलेश्वरी देवी, कुमारी गौरी दास ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी। हमारा अगला सवाल है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने और आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। तो ये जो है वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, महात्मा गांधी थे जिनको जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है वो चंपारण में जो है 3 कठिया व्यवस्था थी और नील के किसान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोषण का शिकार हो रहे थे। तो उसी के खिलाफ जो है वो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो गांधी जी को जो है वो बुलाया था यहाँ पे आंदोलन करने के लिए और ये जो 3 कठिया प्रथा है इसको समाप्त करवाने के लिए। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा हमारा ई जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि आपको कहीं भी गांधी जी का नाम नज़र नहीं आ रहा है। बीपीएससी टीआरई 2 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, चंपारण में प्रचलित नील की 3 कठिया प्रणाली ने किसानों का सर्वाधिक शोषण करने वाली प्रणाली थी और राजकुमार शुक्ल पहली बार जो है गांधी जी से लखनऊ में मिले और गांधी जी को जो है
चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने, और तिनकटिया प्रणाली को जो है वो समाप्त करवा दिया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में नमक आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। तो आपको बताना है कि नमक आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1930 में कि 32 में, ठीक है, कि मार्च 1930 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा अप्रैल 1930 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, तो अप्रैल 1930 में जो है वो शुरू हुआ था बिहार में। ठीक है, सारण और चंपारण जिले में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो सवाल आपसे ये पूछा गया था। बिहार में नमक आंदोलन 16 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ और नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की यात्रा से आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून का जो है उल्लंघन किया था। हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो किसने बिहार में जो है किसानों की अगुवाई की थी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का सवाल है। आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। उत्तर सभी लोग दीजिएगा, क्योंकि जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो इन्हीं 3 ऑप्शन में से एक है। ठीक है, आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आज ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से जो है कितने सवाल सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है और आपको सेशन जो है वो कैसा लग रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह से आगे भी वीडियो मिलती रहेंगे। साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।